नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। वैसे दोस्तों, समुद्र के नीचे भी एक अपनी अलग दुनिया मिलती है जिसका वैज्ञानिकों ने पर्दाफाश किया है। आज के हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे समुद्र के नीचे छिपे रहस्य के बारे में। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, धरती का 71% से भी अधिक भाग पानी से ढका हुआ है। इतने बड़ी जगह पर नदी, तालाब, झील और समुद्र फैले हुए हैं। इन सभी में अनगिनत जलीय जीव मिलते हैं। इन जीवों की अपनी अलग ही दुनिया होती है। इससे अलग कुछ ऐसी खोज है जो आपको हैरान कर देगी, जिसके बारे में आपने आज तक सुना नहीं होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र में हैरान कर देने वाले रहस्य का खुलासा किया गया है। समुद्र जितना गहरा होता है, उससे भी अधिक कहीं गहरे हैं इसमें पाए जाने वाले राज। हालांकि आज भी वैज्ञानिकों की पूरी खोज नहीं हुई है। उनकी ये तलाश अभियान जारी है, लेकिन कुछ खोज वो सक्सेसफुली कर चुके हैं। समुद्र की गहराई में छिपे राज जानने के लिए साइंटिस्ट दिन रात मेहनत करते हैं, और उसी मेहनत का नतीजा है कि हमें आए दिन कुछ न कुछ इनके रहस्यों के बारे में नया देखने को मिलता है। समुद्र में छिपे कुछ ऐसे ही रहस्य आज आपके सामने हैं। नंबर 1 पर आता है डुगोंग। ये एक मीडियम साइज मरीन मैमल है। इसे समुद्री गाय भी कहते हैं। इसकी लंबाई 2 से 3 मीटर और वजन 300 किलोग्राम तक होता है। दोस्तों, सुअर की तरह दिखने वाला ये स्तनधारी मीट और तेल के लिए जाना जाता है। मीट और तेल के लिए इनका काफी मात्रा में शिकार किया जाता है, जिससे ये प्रेजेंट टाइम में विलुप्त होने की कगार पर है। विलुप्त होने की कगार पर होने के बावजूद भी लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। इसके बावजूद भी इसका शिकार किया जाता है। अगर ऐसा ही होता रहा तो ये जीव पृथ्वी पर पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा। अभी हाल ही में इंडोनेशिया में मिला एक डुगोंग मछुआरों द्वारा कैद कर लिया गया था। उसमें उसके साथ उसका बच्चा भी था। मछुआरों ने उसको समुद्र में एक अलग ही पिंजरे में रखा था। उन्होंने इसे जंजीरों से बांध रखा था। दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि उन्होंने इसे पिंजरे में क्यों कैद कर रखा था। तो उन्होंने टूरिस्ट के लिए इसे कैद किया था, ताकि लोग इसे करीब से देख सकें। इसके बाद जब लोगों को इसको देखने की परमिशन मिली और जैसे ही ये टूरिस्ट के सामने आई, इसकी फोटो पूरी दुनिया में वायरल हो गई और ये फोटो इंडोनेशिया एनिमल वेलफेयर तक पहुंची। उसके बाद इसके बारे में इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर को पता लगा, तो उसने इसे पिंजरे से छुड़वाने का ऑर्डर दिया तथा ये जीव उनकी पकड़ से आजाद हो सका। नंबर 2 पर आता है ट्रेन ग्रेवयार्ड। दोस्तों, समुद्र में फंसे हुए जहाज को ढूंढ पाना आसान है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि समुद्र में ट्रेन के 2 इंजन डूब गए हैं? ऐसे ही कुछ घटना के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर समुद्र में 90 फीट की गहराई तक ट्रेन के 2 इंजन मिले तो ये आम बात नहीं है। ये अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है और कई सारे सवाल खड़े करता है, जिनके जवाब आज तक किसी के पास नहीं है कि आखिर ये इंजन समुद्र में कैसे डूबा। पहले इन इंजन का एवरेज वेट 35 टन था, लेकिन जब इनका पता लगाया गया तब इनका वजन 15 टन के लगभग था। 1985 में न्यू जॉर्जी के समुद्र में पॉल नाम के एक वैज्ञानिक ने 2 इंजन के डूबने का पता लगाया। इनका निर्माण लगभग 1850 में बताया गया। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये दोनों इंजन निर्माण के कुछ समय बाद ही समुद्र में डूब गए। कोई नहीं समझ पा रहा कि आखिर इतने भारी दोनों इंजन समुद्र में डूबे कैसे। नंबर 3 पर आता है सिल्फ्रा। 2 कॉन्टिनेंट के बीच की दरार। बॉर्डर लाइन को मैप पर देखना तो आसान है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है समुद्र में बॉर्डर लाइन या दरार का होना वास्तव में कितना कठिन रहा होगा? ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। सिल्फ्रा दरार अर्थ सरफेस पर पाई जाने वाली आज तक की सबसे बड़ी दरार है। ये यूरोप और अमेरिका को अलग करती है। डाइवर्स के लिए इसे टूरिस्ट प्लेस बनाया गया है। सिल्फ्रा की गहराई 60 मीटर है, लेकिन सेफ्टी को देखते हुए इसमें 18 मीटर तक जाने की ही परमिशन है। इसके पानी का टेम्परेचर 2 डिग्री से 4 डिग्री के बीच रहता है। इतनी ज्यादा ठंड होने के बावजूद भी सिल्फ्रा दरार का एक अट्रैक्शन बना हुआ है, जो अपने आप में एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। नंबर 4 पर आता है अपोलो 11 इंजन। दोस्तों, ये नासा का एक मिशन है जो मानव इतिहास में से सबसे महत्वपूर्ण मिशन में से एक था। इस मिशन से जुड़ी एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2002 में अमेज़न के सीईओ की टीम ने अपोलो 11 इंजन में यूज किए रॉकेट को ढूंढ निकाला। नासा समेत सभी ने ये मान लिया था कि ये इंजन खो चुका है और इसे कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन अमेज़न के सीईओ के पर्सनल इंटरेस्ट के कारण उन्होंने 40 वर्ष बाद इस इंजन को खोज निकाला।
मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट को स्पेस में लॉन्च करने के बाद F1 रॉकेट इंजन 5000 मील पर आवर की स्पीड से वापस आते हुए अटलांटिक ओशियन की गहराई में खो गया था। 2012 में जब इसे ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो ये इंजन 14,000 फीट की गहराई पर मिला। उसके बाद इसे म्यूजियम में रखा गया। नंबर 5 पर आता है पर्पल ब्लॉब। ये देखने में एक चमकदार पत्थर के जैसा लगता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ये कोई पत्थर नहीं है, बल्कि एक जीता जागता जीव है जो समुद्र में गहराई में पाया जाता है। पैसिफिक ओशियन की गहराई में साइंटिस्ट ने इस खूबसूरत जीव को खोज निकाला। साइंटिस्ट इसे नई क्रिएचर मान रहे हैं। वहीं कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये ट्यूनिक रैट नाम के जीव का एक छोटा रूप हो सकता है, जबकि कुछ संभावना है ये भी कि ये किसी जीव का अंडा है। नंबर 6 पर आता है आइसी फिंगर ऑफ डेथ। दोस्तों, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपने आइसी फिंगर ऑफ डेथ जैसा नेचुरल फिनोमिना कभी नहीं देखा होगा। ये समुद्र में गहराई पर पाई जाने वाली एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। दरअसल ये एक सीधी रेखा में पानी को जमाती हुई समुद्र में आती है। बर्फ की ये लाइन सरफेस से समुद्र की गहराई तक पहुंचती है। जब ये सरफेस से समुद्र में जाती है और इसकी स्पीड तेजी से बढ़ती है तो ये समुद्र के इसके रास्ते में जो जीव आते हैं उन सब की जान ले लेती है। इसी वजह से इसे आइसी फिंगर ऑफ डेथ कहा जाता है। नंबर 7 पर आता है दुनिया का सबसे पुराना जहाज। ब्लैक सी में दुनिया में सबसे पुराने जहाज को ढूंढा गया। ये लगभग 24 साल पुराना है। ये लकड़ी का बना हुआ है। ये 2000 मीटर की गहराई पर ढूंढा गया। इसकी लंबाई 23 फीट है। जिस जगह पर यह जहाज डूबा था वहां पर ऑक्सीजन की काफी कमी थी, जिस वजह से लकड़ी से बने होने के बावजूद ये आज भी बिल्कुल सुरक्षित है। इतनी ज्यादा गहराई में होने के बाद भी इसकी जांच को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका है। इसे पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए रिसर्चर को एक्स्ट्रा फंड्स की जरूरत है। नंबर 8 पर आता है द बाल्टिक सी एनॉमली। ये समुद्र के बड़े रहस्य में से एक है। 2011 में सोनार इमेज की हेल्प से इसे ढूंढा गया था। पीटर लैंड ने इसे ढूंढा था। ये एलियन शिप की तरह गोल दिखता है और अगर आप इसे पहली नजर में देखोगे तो आप भी इसे एलियन शिप ही कहोगे। ये पूरी तरह से गोल है। ये नेचुरल फॉर्मेशन नहीं लगता है। इसके रिसर्च के दौरान इसकी संरचना में ग्रेनाइट, नीस और अन्य तत्व मिले जो ये साबित करता है कि ये एक नेचुरल क्रिएशन नहीं है। नंबर 9 पर आता है SS गर्सोपा। ये एक जहाज का नाम है जो जर्मनी के हमले में 1941 में डूब गया था। इस जहाज को ढूंढना वैज्ञानिकों के लिए आसान काम नहीं था। कई सालों तक इसका कोई सुराग नहीं मिला। इसे ढूंढने में कई लोगों की जान भी गई। 2011 में मरीन एक्सप्लोरेशन ने इस जहाज को ढूंढ निकाला। ये समुद्र में 47 मीटर की गहराई में था। जहाज के साथ समुद्र में चांदी का खजाना भी मिला था। क्योंकि ये जहाज ब्रिटिश सरकार का था तो कानूनी तौर पर चांदी पर अधिकार भी उन्हीं का हुआ। नंबर 10 पर आता है एंटीथेटेरा मैकेनरिज्म। इसे दुनिया का पहला कंप्यूटर माना जाता है। 1911 में रिसर्च ने समुद्र की गहराई में एक प्राचीन शिप का पता लगाया। इस जहाज से कई प्राचीन चीजें मिली, लेकिन इन सब में से लकड़ी के बॉक्स में रखी एक चीज पर सबका ध्यान आकर्षित हुआ। इसे पता लगाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उसका रिजल्ट 0 निकला। लाख कोशिशों के बाद भी कोई नहीं बता पाया कि ये है क्या। 1971 में न्यूक्लियर फिजिक्स ने इस ऑब्जेक्ट्स की एक्सरे और गामा रे स्टडी के बाद बताया कि ये कंप्यूटर है जिसे रोमन साइंटिस्ट ने बनाया था, जिसका उपयोग एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को प्रोटेक्ट करने में किया जाता है। उनका कहना है कि यह कंप्यूटर काफी पुराना है। दोस्तों, ये थी 10 हैरान कर देने वाली समुद्री खोज। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।